आधे से ज्यादा मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, किसी पे हत्या का लगता है, तो किसी का बेटा धर्म बदल के दूसरी शादी कर लेता है, तो तीसरा दूसरा काम करता है। हत्या, लूट, बलात्कार, इन मामलों के अंदर आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। नौर की जिस धरती पे खड़ा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, नौर हरियाणा की राजनीति की छाया नौर पे पड़ती है। पंजाब की राजनीति हनुमानगढ़, गंगानगर, सादुलशहर और संगरिया पे पंजाब की राजनीतिक छाया पड़ती है। हमारे नेताओं ने लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन झंडे यूपी, हरियाणा और दिल्ली की पार्टियों के उठाए थे। कभी कोई सा झंडा लेके आते थे, कभी झंडा कोई होता था, डंडा दूसरा होता था। लेकिन राजस्थान के जवानों को, राजस्थान के किसान के बेटों को संघर्ष करके इस प्रदेश के अंदर नई पार्टी बना के आपको लड़ना सिखाया, आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग रह के सत्ता पे कब्जा करने का रास्ता अगर दिखाया और नई पार्टी बना के दूसरी पीढ़ी के नेता अगर तैयार किए, वो नागौर का सांसद था जिसने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन आपके संघर्ष और जोश और किसानों का आशीर्वाद से किया। ये आरएलपी राजस्थान की पहली पार्टी है जिसको प्रदेश स्तरीय मान्यता मिली, और ये हमारा बोतल का जो चिन्ह है ये रिजर्व हो गया। 10 साल के लिए आगे पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, और मुझे खुशी है कि मंच पर जो नेता बैठे हैं इसमें करीब करीब आपको 30, 35 और 40 और 45 साल के नेता मिलेंगे। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं, बुजुर्ग भी साथ हैं, लेकिन जवानों को अगर ताकत दी वो हनुमान बेनीवाल ने दी। मुझे याद है मैं खींवसर का विधायक था और छोटा सा मामला होता था, चाहे मुझे विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता था, या मेरी गाड़ी में जब हमला हुआ, जब दूसरी बात हुई, जब मुझे कई बदमाश लोगों ने चेतावनी दी, उस समय नौर के किसी कोने से आवाज आती थी, भादरा के किसी गांव से आवाज आती थी, हनुमान जी अकेले नहीं है, हम हमारे भाई के साथ हैं। अगर हनुमान जी की तरफ आंख भी उठा ली तो ठीक नहीं होगा। ये ऊर्जा अगर मुझे किसी ने दी, नौर, भादरा, शेखावाटी और बाड़मेर के किसान के बेटों ने दी, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर माफिया के खिलाफ खुल के कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद है। बाकी तो माफिया की गोद के अंदर बैठ गए। अशोक गहलोत बजरी माफिया की गोद के अंदर बैठे, पहले वसुंधरा गोद के अंदर बैठी थी बजरी माफिया की, वसुंधरा की सरकार चलाई, गहलोत की सरकार चलाई। मुझे यहाँ का तो पता नहीं क्या स्थिति बजरी की, लेकिन महंगी बजरी आती होगी यहाँ भी। 700 रुपये टन, 800 रुपये टन बजरी, जो 50 रुपये टन बजरी मिलती थी। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि गहलोत जी, आप रात कैंप चला रहे राजस्थान के अंदर, अगर आप असली रात देना चाहते हैं तो बजरी का ठेका निरस्त करो, और किसानों के जिसके खेत के अंदर रेती, बजरी, लाइमस्टोन और चाइना क्ले निकल रहा है, जिप्सम निकल रहा है, उनको तुरंत छोटे पट्टे जारी करो किसानों को, अगर आप असली रूप से किसानों की परवाह कर रहे हो और उनको राहत देना चाहते हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें, हाँ ये सही है कि प्रधानमंत्री दोषी है इस मामले के अंदर। आज वो चाहे तो डीजल पेट्रोल की कीमतें सीधी आधी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब एनडीए ने सत्ता संभाली थी उसके बाद घटा है, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ा है, उसका भार आपकी जेब पे पड़ा।